हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप लोग। फाइनली मैं आपके सामने लेकर आ चुका हूँ न्यू सीरीज पढ़न पाको स्कूल लाइफ सीजन 2 पार्ट 1। हाँ दोस्तों, ये स्टोरी बाकी स्टोरी से काफ़ी हटकर होने वाली है, इसलिए स्टोरी को ध्यान से देखें, मतलब ध्यान से सुनें। चलिए वो वीडियो स्टार्ट करते हैं। तो स्टोरी की स्टार्टिंग में सीन दिखाया था एक लड़की का, एक लड़की और एक जहाज का, जहाँ पर सारे लोग उस लड़की को देख रहे होते हैं और लड़की बैठी हुई होती है और काफ़ी रो रही होती है। और उसके गोद में एक लड़का लेटा हुआ होता है जिसे गोली लगी हुई होती है। और वो कहती है, मिस्सो ये तुमने क्या किया मिस्सो। और उसे गोली लगी होती है। हाँ दोस्तों, वो लड़का कोई और नहीं, वह लड़का मिस्सो ही होता है। और सारे लोग मिस्सो को चार ओर से घेर लेते हैं, जहाँ पर कबाब साबू बिच्ची और उसके बाकी सभी फ्रेंड थे। और उसके हाथों से काफ़ी खून बह रहा था। और वह लड़की जैसी उसे गले लगाती है रोते हुए, तभी उसे पता चलता है मिस्सू के दिल की धड़कन चल रही है। और वो कहती है, मिस्सू मिस्सू तू यानी जिंदा हो और तुम्हें कुछ नहीं हुआ। और वो कहती है कि प्लीज़ जल्दी जल्दी यहाँ पर आओ, मिस्सू अभी जिंदा है, मिस्सू को कुछ नहीं हुआ। और बाकी के सभी लोग उसे यहाँ मिस्सू के शोक में रो रहे होते हैं। मिच्ची को कबाब साबू हरूजो जितने फ्रेंड थे सब रो रहे होते हैं। वो सब के सब एकदम चौंके आते हैं, कहते हैं क्या मिस्सू जिंदा है। और वह सभी लोग मिस्सू के पास आते हैं और मिस्सू के पास कहते हैं हमें इसे हॉस्पिटल ले जाना पड़ेगा, लेकिन कैसे, हम तो बहुत दूर हैं समुद्र के बीच में जहाज़ पर, अब कैसे होगा ये पता नहीं। तो वो लड़की कहती है मैं नहीं जानती ये कैसा होगा, लेकिन मैं चाहती हूँ मिस्सू की जान बचनी चाहिए किसी भी तरह से। और वो कहती है ठीक है, कुछ ना कुछ तो हमें करना पड़ेगा। तभी वहाँ पर क्या होता है, वहाँ पर बाकी के सभी परिवार आ जाते हैं। और वो कहते हैं हमने पता चल गया था कि यहाँ पर कुछ गड़बड़ होने वाली है, इसलिए हमने वहाँ पर जितने गुंडे बदमाश भागे थे हमने उनको पकड़ लिया और उनको पुलिस के हवाले कर दिया है। तभी पायन देखता है कि कुछ भीड़ लगी हुई है और वह भीड़ के पास जाता है। और तो वो देखता है तो वो एकदम चौंक जाता है, क्योंकि मिस्सू वहाँ पर इस लड़की के बाहों में गिरा हुआ था, मतलब कि बेहोश था और उसके हाथों में गोली लगी हुई थी। उसे देखकर पायन कहता है कि मिस्सू ये तुम्हें क्या हुआ, मिस्सू होश में आओ, मिस्सू तुम्हें क्या हुआ। तो वो लड़की कहती है इसे को यहाँ पर जहाज पर कुछ गुंडे बदमाश आ गए थे, उस समय सब लोग काफ़ी डर गए थे। उस समय मिस्सू ने हम सब की जान बचाई। मिस्सू बहुत बहादुर है और उस बचाव के चक्कर में उसने मुझ पर गोली मारी थी, लेकिन मिस्सू बीच में आ गया जिस कारण मिस्सू को गोली लग गई और वो काफ़ी डर जाता है। तो पायन कहता है तुम चिंता मत करो, मिस्सू को कुछ नहीं होगा। और वो क्या करता है, उठकर जाता है और जहाज के नीचे चला जाता है और जहाज को अपने पीठ पर पूरा का पूरा उठा ले जाता है। और ये सब देखकर सब के सब चौंक जाते हैं। और वह कहता है सब लोग ध्यान से बैठ जाना, मैं इस जहाज को सीधे जल्द से जल्द बाहर ले जा रहा हूँ, किनारे जहाँ नज़दीक में कोई हॉस्पिटल हो। और वो कहते हैं ठीक है। और वो लड़की मिस्सू के पास अब भी बैठी हुई होती है और रो रही होती है। और कुछ ही देर बाद पायन धीरे 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 हॉस्पिटल के पास पहुंच जाता है और जहाज को नीचे लैंड कर देता है। और वो जैसे ही लैंड करने का सबसे पहले मिस्सू के पास जाता है और मिस्सू को उठाकर सीधे हॉस्पिटल में जाता है और कहता है डॉक्टर डॉक्टर प्लीज़ जल्दी जल्द आइए और देखिए इस लड़के को क्या हुआ, इसे जल्दी जल्द हॉस्पिटल में एडमिट कीजिए, इसके हाथों से काफ़ी खून बह रहा है। और ये सब देख डॉक्टर कहते हैं हाँ तुम चिंता मत करो, जल्दी से आओ। और वह उसे अंदर ले जाते हैं। और बाकी के लोग भी कहते हैं हमें मिस्सू से मिलना है, लेकिन किसी को एंट्री नहीं होती, डॉक्टर मना कर देते हैं आप लोग बाहर रुकिए। और लड़की रो रही होती है और एक सीधे एक बेंच पर बैठ जाती है और मिस्सू से कहती है मिस्सू तुम ऐसे क्यों हो, मुझे पता नहीं था तुम इतने अच्छे हो, मैं तो तुम्हें हमेशा गलत समझती थी। और उसके आंखों से आंसू आ रहे होते हैं और वो लड़की अपनी आंखों के आंसू को देखकर कहती है ये सब क्या है, मैं तो ऐसी थी नहीं, और मेरी आंखों से आंसू क्यों आ रहे हैं, क्यों आ रहे हैं मुझे। और वो रो रही होती है। तभी पायान उसके पास आता है और कहता है तुम चिंता मत करो, मुझसे को कुछ नहीं होगा। और आप लोगों को एक बात बता दूं, उस समय सभी परवेन तो आ गए थे, लेकिन वो बाकी के बाकी सभी अलग अलग ड्यूटी पर लगे होते। पाको अलग काम पर चली गई थी कुछ दिनों के लिए, जिस कारण वह मिस्सू के पास नहीं थी। और वो कुछ दिनों से परमानेंट ड्यूटी भी नहीं कर रही थी, क्योंकि उसका काम बहुत बढ़ गया था। और बटमैन ने उसे परमिशन दे दी थी कि तुम चाहो ठीक है तुम अपना काम संभालो। तभी न्यूज़ में खबर बताई जाती है कि एक जहाज़ पर काफ़ी बदमाश और गुंडे आ गए थे और एक लड़की ने
इन सभी लोगों को बचाया और उसे बचाव में काफ़ी गोली लगी थी और ये सब दिखा रहे होते हैं। और लड़की का नाम कोई और नहीं मिस्सो होता है, उसकी तस्वीर बार बार दिखा रहे होते हैं। तभी मिस मेरे परेशान होकर शाम के समय पर ने थोड़ा टीवी खोलकर देखती है, तो वो देखती है जैसी चौंक जाती है, क्योंकि वहाँ पर वो देखती है कि न्यूज़ में कि मिस्सो की तस्वीर दिखा रहे होते हैं। और वह जैसे ही उसे पता चलता है कि मिस्सो को गोली लगी हुई है, उसे रहा नहीं जाता। वह अपना काम धाम छोड़कर सीधे से पाको बन जाती है, अपने रोबोट को एक्टिवेट करती है और कहती है मुझे जाना होगा। और वह सीधे मिस्सो को मिलने के लिए हॉस्पिटल की तरफ चली जाती है। और थोड़ी देर बाद वह हॉस्पिटल में पहुंच जाती है और वह पायन से कहती है कि ये सब क्या हुआ, वो उसे क्या हुआ है। और वो रो रो कर रोई जा रही होती है। तभी पायन पाको को थोड़ी देर में हल्के उसके पीठ कंधे पर हाथ रखकर कहता है कि तुम शांत हो जाओ पाको प्लीज़, मिस्सो को कुछ नहीं होगा, हमें पता है मिस्सो कैसा है। फिर पाको पूछती है लेकिन ये सब हुआ कैसे। फिर पायन उसे सब कुछ बताता है कि उसे बीच बचाव में उसने उस लड़की की जान बचाई थी, जिस कारण मिस्सो को गोली लग गई। और फिर पाको काफ़ी गुस्सा हो जाती है और पाको कहती है ये सब तुम्हारी वजह से हुआ है, तुम अपने आप को क्या समझती हो, तुम अपने आप को क्या समझती हो। और वह पाको उस लड़की पर चिल्ला रही होती है और लड़की सिर्फ सिर्फ झुकाए खड़ी होती है और कहती है मुझे पता है ये सब मेरी वजह से हुआ है, मैं भी इसकी जिम्मेदार हूँ, मुझे माफ़ करना। लेकिन मैं चाहती हूँ कि मिस्सो जल्द से जल्द ठीक हो जाए और मैं जानती हूँ कि मैं गलती की, मैं माफ़ी के लायक नहीं हूँ। आखिर ये सब क्या हुआ, इस सब को जानने के लिए हम पास्ट में चलते हैं थोड़ा पीछे। तो सीन दिखाया था है परमैन का। परमैन आगे आगे भाग रहा होता है और उसके पीछे पायन भाग रहा होता है। और वो कहता है आज मैं तुम्हें नहीं छोड़ूंगा परवीन, तुम परवीन के बच्चे, तुम्हें नहीं छोड़ूंगा, तुम कुछ ज़्यादा शैतान हो गए हो। और वो कहता है अरे पायन मुझे माफ़ कर दे मेरे भाई, मेरे मुझसे गलती हो गई, प्लीज़ मुझे माफ़ कर दे। लेकिन पायन कहता है नहीं, मैं उस दिन तुझे माफ़ कर दिया लेकिन आज तुझे माफ़ नहीं करूँगा। आज तूने जो हरकत की है उसके बाद तो मैं तुम्हें बिल्कुल नहीं छोड़ूंगा। तभी वो सीधे सीधे भाग रहा होता है। तभी वहाँ पर पाको आ जाती है और वो पाको के पीछे छुप जाता है और कहता है काया लड़की के पीछे क्यों छुपता है, हिम्मत है तो सामने आ। तो परवीन कहता है अब माफ़ भी कर दे भाई, मुझे माफ़ कर दे, मुझसे गलती हो गई। फिर पाओ कहती है क्या हुआ पायन, तुम इतना गुस्सा क्यों हो और तुम परवीन पे इतना चिल्ला क्यों रहे हो, परवीन तो कितना सीधा साधा है। तो ये बात सुनकर पायन कहता है तुम्हें ये सीधा साधा लगता है, मुझे पता है ये कैसा है, ये बहुत चालाक है और उसने मेरे साथ जो किया है इसके बाद तो मैं तुझे कभी माफ़ नहीं करूँगा। और वो चिल्ला रहा होता है। तभी पाओ कहती है आखिर इसने किया क्या है। पायन कहता है तुम जानना चाहती हो इसने किया है, इसने मुझे काफ़ी दिनों से परेशान कर रहा है और इसने क्या क्या किया है, आज तो इसने जो किया है उसके बाद तो ये हद ही हो गई। तो ये बात सुनकर वह कहती है कि इसने आखिर इसने किया किया मुझे भी तो पता चलना चाहिए। तो पायल कहता ठीक है तुम जानना चाहती हो इसने किया किया है, और ठीक है मैं बताता हूँ। फिर पारवीन के बारे में बताने लगता है और कहता है मैं अकेला कहीं बदमाश लोगों से अकेला लड़ रहा था, तभी मैंने सोचा कि इस समय परवीन की मदद लेनी चाहिए मुझे। और वो काफ़ी भारी पड़ रही थी इसलिए मैंने सोचा कि परवीन की मदद लेनी चाहिए, इसलिए मैंने परवीन को कॉल लगाया और कहा परवीन प्लीज़ यहाँ पर जल्दी से जल्दी आ जाओ, यहाँ पर कुछ बदमाश लोग मुझ पर भारी पड़ रहे हैं, उनके हाथ में चाकू हथियार और लाठी वगैरह भी है, इसलिए मैं चाहता हूँ तुम जल्द से जल्द यहाँ आ जाओ। तो परवीन कहता है ठीक है। पायन कहता है मैं चाहता तो उन बदमाशों को अकेला मार सकता हूँ, लेकिन मैं चाहता हूँ तुम भी कुछ सीखो, तुम इस ग्रुप के लीडर हो, तुम्हें कुछ सीखना चाहिए। तो परवीन कहता है हाँ ठीक है अभी पहुँचता हूँ। और परवीन थोड़ी देर बाद वहाँ पहुँच जाता है। वो देखता है कि पायान को किसी तरीके से उन्होंने एक जंजीर के जरिए पकड़ लिया है और उसे खंभे पर बांध दिया है। और उनमें से एक गुंडे के पास पिस्तौल होती है, जिस कारण पायान को सरेंडर करना पड़ता है और पायान बना हुआ होता है। और वो परवीन उन गुंडों के पास आता है और उनमें से एक गुंडे का लीडर कहता है अच्छा तो तुम हो उस ग्रुप की लीडर परवीन नंबर 1। तो परवीन कहता है हाँ मैं हूँ परवीन नंबर 1। और वह कहता है तुम ये क्या कर रहे हो। तो गुंडे कहते हैं तुम्हें दिखता नहीं है, हमने इस पायन को मतलब इस पायन को बांध के रख लिया है, ये कुछ ज़्यादा हैकड़ी दिखा रहा था और कहता है कि मैं पायन हूँ, मुझसे मुझे किसी से डर नहीं लगता और देखो ना किस तरह से बना हुआ है, अब तुम्हारी भी यही आदत होने वाली है। तभी परवीन कहता है उस गुंडे को देखकर ये भी कोई मारने का तरीका है, मारना है तो कुछ अलग तरीके से मारो। तो ये बात सुनकर तो गुंडे एकदम शौक हो जाते हैं, वो चौंक जाते हैं, वो कहते हैं कैसा दोस्त है जो दोस्त की बचाने की जगह उसे मारने का तरीके बता रहा है। तो वो कहता है
तुम जरा मेरी बात ध्यान से सुनो। और वह बोलता है, चाकू से मत मारो मेरे दोस्त को। वो कहते हैं, वाह वाह, चाकू से मत मारो मेरे दोस्त को, लाठी से भी मत मारो मेरे दोस्त को, बम का जमाना है, उड़ा दो साले को। और ये बात सुनकर सबके सब चौंक जाते हैं और पायन सबसे ज़्यादा चौंक जाता है। पायन कहता है, ये दोस्त है या दुश्मन? इससे तो अच्छा दुश्मन सही है, कम से कम वो थोड़ा बहुत उनके दिल में रहम तो था। ये तो मुझे सीधे बम से उड़ाने की बात कर रहा है। और वो कहता है, ओए तू ये क्या कर रहा है? तू मेरी जान बचाने की बात कर रहा है या मुझे मरवाने की प्लानिंग कर रहा है? तू मुझे बचाने आया है मरवाने आया है? तभी परवीन कहता है कि अबे मैं तुमसे कितनी बार कहा था कि जहाँ भी जाना है ना सभी लीडरों को, बल्कि मैं तुम्हारे ग्रुप का लीडर हूँ तो मुझे बता देकर कि कहाँ जाना है। तो अकेला ही उन बदमाशों से बढ़ने चला गया और देख लेना तेरी ये हालत क्या हो गई। तो पायन कहता है, ये सब बकवास मत कर, मुझे इनसे छुड़ा जल्दी से जल्द। और वो कहता है, ठीक है ठीक है। और वह कहता है, देखो भाई, आप लोगों के साथ मेरी क्या दुश्मनी है मैं नहीं जानता, मतलब कि इसके साथ क्या दुश्मनी है वो मैं सब नहीं जानता। फिर परवीन कहता है, देखो भाई, आप लोगों का आपका मैटर आप ही संभालो, मैं इसको नहीं जानता, मैं यहाँ से चलता हूँ। और वो कहते हैं, क्या तुम इसे नहीं जानते? और वो गुंडे तो एकदम शौक हो जाते हैं। वो गुंडे कहते हैं, पता नहीं कैसा दोस्त है जो अपने दोस्त को पहचानने से इनकार कर रहा है। और उनमें से एक लड़का कहता है, उनमें से एक गुंडा कहता है, क्या तुम इसे नहीं जानते? तो वो कहता नहीं। तो वो कहता है, लेकिन दिखने में तो ये तुम्हारा ही जैसा दिखता है, वही हेलमेट, वही परमेन सेट वगैरह जो पहनते हैं, तुम परमेन ही हो ना? तो वो कहता है, हाँ मैं परमेन ही हूँ। और वो कहता है, ठीक है पायन, मैं चलता हूँ यहाँ से। और वो उसे बाय बाय कह के चला जाता है। और पायन कहता है, अरे भाई मुझे कोई तो बचा ले। तभी अचानक से पीछे से बूबी आ जाता है। और बूबी क्या करता है, उसके हाथ में एक लात मारता है, जिस कारण उसके हाथ से पिस्तौल गिर जाती है। और उस पिस्तौल को एकदम से वो परम उठा लेता है और कहता है, हैंड्स अप। और वो हाथ खड़े कर लेते हैं। और फिर क्या करता है, वो भी पायन को छुड़ा लेता है। और पायन कहता है, हाँ बच गया। और वो कहता है, परवेन के बच्चे मैं तुम्हें नहीं छोड़ूंगा। तभी परवेन कहता है, अरे ये सब तो मैंने ही प्लान किया था, मुझे पता था कि ये सब हीरोपंती के चक्कर में मुझे भी गोली लग सकती है, इसलिए मैंने ये प्लान बनाया था पहले से ही। और और वह पायन को बताता है कि मैंने ही भूवी को कहा था पीछे पीछे से आने के लिए, क्योंकि बिना प्लानिंग किए कोई भी काम करना सेहत के लिए हानिकारक होता है। और पायन कहता है, हाँ देख लिया मैंने किस तरह से तुम मेरी चिंता कर रहे थे। और ये बात सुन जब पाको सुनती है तो वो हंस हंस कर लौट जाती है। वो हंस हंस कर उसके मुँह से हंसी आ रही होती है और कहती है, ये सच में कितना अजीब है, पर तुमने ऐसा किया उसके साथ? और वह जोर जोर से हंस रही होती है। तो पायन कहता है, हाँ हंस लो हंस लो। फिर पायन कहता है, बस इतना ही नहीं है, और आज तो उसने मेरे साथ हद ही कर दी थी। और इतना ही नहीं है, आज तो उसने मेरे साथ बिल्कुल हद ही कर दी थी। तो पाव कहती है, अब क्या किया? तो मैं इसके पास आया था कि भाई किसी तरह से यार मेरी मिच्चिको से दोस्ती करवा दे। और ये बात सुनकर मिस्सू एकदम चौंक जाता है। वो कहता है, क्या मिच्चिको? लेकिन वो तुझसे जैसे इंसान से कैसे दोस्ती करेगी? तो पायन कहता है, प्लीज़ यार मेरी दोस्ती करवा दे किसी भी तरीके से। तो मिस्सू कहता है, ठीक है ठीक है, तुम इतना रिक्वेस्ट कर रहे हो इसलिए ठीक है, लेकिन इसके के लिए तुम्हें मेरा काम करना पड़ेगा। पायन कहता है, भाई मैं तेरा कोई भी काम करने के लिए तैयार हूँ, तुम्हें अगर कुछ पैसे चाहिए तो मैं तुम्हारे पैसे देने के लिए तैयार हूँ। तो ये बात सुनकर मिस्सू कहता है, नहीं नहीं नहीं, मुझे पैसे नहीं चाहिए, मैं बस सिर्फ इतना चाहता हूँ कि तुम मेरा आज स्कूल का होमवर्क कर दो। सर ने बहुत ज़्यादा होमवर्क दे दिया ना वो ना, इसलिए। और मुझ पर इतना सारा होमवर्क अकेला पूरा नहीं होगा, तुम किसी तरीके से मेरा स्कूल का होमवर्क कंप्लीट कर दो, बाकी सब मैं संभाल लूँगा। और तभी वहाँ पर उसका रोबोट एकदम चौंक जाता है। और रोबोट कहता है, क्या तुम आज मुझसे होमवर्क नहीं करवाने वाले? और वो कहता है, चलो मैं बच गया। और वह सोच रहा होता है पता नहीं पायन का क्या होगा। मिस्सो उसे प्लान बता रहा है और वह चौंक जाता है। तो ये बात सुनकर पायन कहता है, क्या तुम्हारा होमवर्क? फिर वह कहता है, लेकिन मैं तुम्हारा होमवर्क क्यों करूँ? तो मिस्सो कहता है, ठीक है तुम्हें मिचिको से दोस्ती करनी है कि नहीं करनी? तो पायन कहता है, ठीक है, लेकिन तुम मुझे मेरी दोस्ती मिचिको से करवा दोगे ना? तो मिस्सो कहता है, डोंट वरी मैं हूँ ना। और बड़े स्टाइल से वह पायन को बताता है। तो पायन कहता है, ठीक है, लेकिन तुम्हारे पास कोई प्लान है? फिर मिस्सो कहता है, तुम्हें कुछ ज़्यादा कुछ नहीं करना है, तुम्हें सिर्फ इतना करना है कि 4 बदमाशों को भाड़े पर पैसे देकर भेज देना, उसे मिच्चिको को परेशान करने के लिए। और उस समय तुम वहाँ पर एकदम बिना परमानेंट सेट के पहुँच जाना। तो ये बात सुनकर पायन कहता है, लेकिन बिना परमानेंट सेट के क्यों? तो वह कहता है पायन से, तुम्हें मिचिको से दोस्ती करनी है कि नहीं करनी? और तुम्हें अच्छी गहरी दोस्ती करनी है ना, तुम खुद सोचो पायन, तुम बिना परमानेंट सेट के साथ
उन बदमाशों के मारे तो तुम्हारी इंप्रेशन कितनी जम जाएगी मिचिको के सामने और तुम बहुत अच्छे दोस्त बन सकते हो। तो ये बात सुनकर पायन कहता है तुम्हारा प्लान तो ठीक है, लेकिन तुम्हारे प्लान पर मुझे थोड़ा डाउट हो रहा है। तो ये बात सुनकर मित्सु कहता है ठीक है, तो मैं तुम्हारी कोई मदद नहीं करने वाला, और वह जाने लगता है। तभी पायन कहता है ठीक है ठीक है ठीक है ठीक है, मैं जा रहा, मैं तुम्हारी बात मानने के लिए तैयार हूँ, लेकिन मुझे अब भी कुछ गड़बड़ क्यों लग रही है कि जैसे कि तुम कुछ गलत सोच रहे हो। तो मित्सु कहता है ठीक है, तो तुम्हें दोस्ती करनी तो मैं चलता हूँ। फिर पायन कहता है ठीक है मुझे मंजूर है। और फिर वो क्या करता है, वो ऐसा ही करता है जैसे प्रवीण ने कहा था। वह चार बदमाशों को मिचिको के सामने भेज देता है मिचिको को परेशान करने के लिए। और उस समय वह उन बदमाशों को मारने के लिए तैयार हो जाता है। और जैसे ही वो मारने के लिए आता है तो अभी वहाँ पर अचानक से वहाँ पर मिस्सू परमानेंट बनकर पहुँच जाता है और उन बदमाशों के सामने पहुँचकर उन बदमाशों को पीटने लगता है और कहता है कमीनों, लड़कियों को छेड़ते हो। और वह उनको मिचिको के सामने पीटने लगता है और उन्हें पीटते 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 काफ़ी दूर भगा देता है। और कहता है कि देखो मिचिको, यही है इन बदमाशों का लीडर। और वह पाया की तरफ उंगली करके कहता है। और ये सब देख कर मिचिको कहती है अच्छा, तुम्हें शर्म नहीं आती, तुम बदमाशों को मुझे मारने के लिए भेजते हो। और वो मिचिको कहती है जाओ परमेन, इसे छोड़ना मत। और वह क्या करता है, वो पायन को मिचिको के सामने पीटने लगता है और पायन को वहाँ से लात मार कर भगा देता है। और ये सब सुनकर वह पाको जोर जोर से हंस रही होती है और पाको जोर जोर से उसकी हंसी रुक नहीं रही होती है। और वह कहती है सच में पायन, तुम कितने बड़े बेवकूफ़ हो, तुम्हारे साथ एक बार उसने हरकत ऐसी नहीं की, उसने कई बार तुम्हारे हाथ हरकत की है, तुम तो उसे जानते हो तुम ये कैसा है, और उसके बावजूद तुमने उससे मदद लेने की कोशिश की, तुम उससे भी बड़े बेवकूफ़ हो। और वह पायन का मजाक उड़ा रही होती है। तो ये बात सुनकर पायन गुस्सा आ जाता है। पायन कहता है तुम हट जाओ पाको, मैं इसे नहीं छोड़ूंगा। तो वह कहती है अब छोड़ो भी पायन, इतनी छोटी छोटी बात पर इतना गुस्सा क्यों हो रही हो। तो पायन कहता है इतनी बड़ी बात होगी तुम्हें छोटी बात लगती है। तब पाओ कहती है तुम तो जानते हो परवन कितना शरारती है, लेकिन तुम उसे जाने दो। और वो कहती है पायन कि मिस्सू कितना भोला भाला, कितना सीधा साधा है और थोड़ा शर्मिला भी है, इसलिए वो तुम्हारे साथ थोड़ी बहुत शरारतें करता है, वरना मिस्सू का रियल लाइफ में कोई दोस्त नहीं है। तुम तो जानते हो सब लोग उससे कितना रूडली बात करते हैं, इसलिए तो वह तुम्हें अपना सच्चा दोस्त मानता है, बाकी सब तो उसके मतलब के दोस्त हैं, तुम छोड़ो भी ना। और पाया कहता है ठीक है। मैंने कहता है देखो ना पाको, ये मुझ पर कितना भड़क रहा है। तो पाओ कहती हाँ तुम शांत रहो परवीन, तुम्हें कुछ नहीं होगा, मैं हूँ ना। और वह पायन किससे कहती है पायन अब छोड़ो भी, ये सब बहुत हो गया। परवीन तुम वादा करो पायन से कि तुम ऐसा नहीं करोगे। तो परवीन कहता है ठीक है, मैं वादा करता हूँ कि मैं पायन को अब के बाद कभी परेशान नहीं करूँगा। तो वहाँ से कहता है सिर्फ आज के लिए, और इतना कहकर वो वहाँ से चला जाता है। तभी पायन सुनकर और गुस्सा हो जाता है। पायन कहता है नहीं छोड़ूंगा परमेन, तुम कभी सुधरने नहीं वाले। और वह उसे मारने के लिए बढ़ ही रहा होता है तभी पाको से रोक लेती है और कहती है तुम क्या कर रहे हो पायन, तुम तो जानते हो कि मिस्सू कितना भोला वाला, कितना सीधा साधा है। रियल लाइफ में उसे जो जब वो मिस्सू बनता है तो उसे कोई भी पसंद नहीं करता, इसलिए वो परवीन का थोड़ा शरारत करने लगता है, लेकिन वो दिल का बहुत अच्छा है। तुम देखा ना, वो कितना तुम्हारी मदद करने के लिए हर वक्त आगे रहता है और साथ सभी परवीन की मदद करने के लिए हर वक्त तैयार रहता है, चाहे कितनी भी बड़ी मुसीबत आए वो हर वक्त लोगों की मदद करने के बारे में सोचता है। और तुम भी ना इतनी छोटी छोटी बातों को लेकर बैठ जाते हो, तुम्हें पता नहीं परवन कितना प्यारा और कितना क्यूट है। तो ये बात सुनकर पायन कहता है हाँ हाँ तुम तो कहोगी ना, तुम तो परवीन को एकदम पसंद करती हो, इतना लाइक करती हो, पता नहीं मेरे समझ में ये नहीं आया कि आखिर तुम परवीन को इतना पसंद क्यों करती हो। और ये बात सुनकर पाओ के गाल लाल हो जाते हैं और पाओ कहती है अब तुम छोड़ो भी पायन तुम इस सब के बारे में। तो पायन कहता है तुम अपने परवीन को दिल की बात कब बताओगी। तो ये बात सुनकर पाक को कहती है आज नहीं तो कल बता ही दूंगी। तो पायन कहता है आज नहीं तो कल नहीं, जल्द से जल्द बताओ, मैं चाहता हूँ वो मिचिको से दूर रहे, मैं चाहता हूँ वो मिचिको से दूर रहे। वो स्कूल में मिचिको के साथ कुछ ज़्यादा ही टाइम स्पेंड करता है और मुझे ये सब पसंद नहीं। मैं चाहता हूँ कि मिचिको से दूर रहे और मैं मिचिको से दोस्ती करूँ। और उसने मेरी आज तक बिल्कुल मदद नहीं की है, उसने मेरी मदद मिचिको से दोस्ती करवाने में बिल्कुल नहीं की है। तो ये बात सुनकर पाओ कहते हैं तुम चिंता मत करो, मैं तुम्हारी मिचिको से ज़रूर दोस्ती करवाऊंगी। तो ये बात सुनकर पायन कहता है क्या सच में तुम मेरी दोस्ती मिचिको से करवाओगी। तो पाको कहती है मैं प्रवीण की तरह नहीं हूँ, मैं तुम्हारे साथ तुमसे वादा करती हूँ कि
मैं तुम्हारी दोस्ती मिचिको से ज़रूर करवाऊंगी। ये बात सुनकर पायन गुस्सा जाता है और पायन कहता है ठीक है, मैंने तुम्हारे लिए परवीन को माफ़ कर दिया। और इतना कहकर वो वहाँ से चला जाता है। और सीन दिखाता है मिस्सू का। मिस्सू अपने घर में एंटर करता है और कुछ देर बाद जैसे ही घर में एंटर करता है तो उसकी मॉम कहती है मिस्सू तुम आ गए। तो मिस्सू कहता है हाँ मॉम मैं आ गया। और वह खाना खाने लगता है टेबल पर बैठकर। तभी मिस्सू के डैड भी आ जाते हैं और मिस्सू के डैड कहते हैं देखो आज हमारे घर में कौन आया है। और सभी की सभी उस की तरफ देखने लगते हैं और वह कोई और नहीं, वह एक लड़की होती है। और उसके डैड कहते हैं ये मेरी बॉस की लड़की है जिसका नाम है हैना। जिसे देखकर मेसू एकदम से उसे देखता रह जाता है। और उसी के साथ ये स्टोरी मतलब ये पार्ट यहीं समाप्त होता है। नेक्स्ट पार्ट मैं जल्द से जल्द पेश करूँगा। ओके गुड बाय सायनारा। और कमेंट में ये बात मत बताना भूलें कि आपको ये स्टोरी कैसी लगी। इसलिए चलता हूँ। गुड बाय सायनारा।